इस वीडियो में हम 17वीं यूपीएससी में जो पूछे गए प्रश्न पत्र का हल देख रहे थे। उसमें हम लोग 22 नंबर तक कर चुके थे। इसमें 23 से स्टार्ट करेंगे और इसमें हम लोग हिस्ट्री में जितने पूछे गए थे वो हम लोग खत्म कर देंगे और ज्योग्राफी पे इंटर करेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। 23 नंबर में क्या पूछा गया था देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन चंद्रगुप्त मौर्य से संबंधित नहीं है? सुसीमा, सांची, रुद्रदामन का, जूनागढ़ शिलालेख, विष्णुगुप्त। तो इसमें जो है सुसीमा जो है चंद्रगुप्त मौर्य यानी कि बिंदुसार के क्या थे, पौत्र थे। सांची स्तूप जो है अशोक ने बनवाए थे, इसलिए ये क्या होगा, इनसे रिलेटेड नहीं है चंद्रगुप्त मौर्य से। तो ये भी इसका सही आंसर हो जाएगा। रुद्रदामन का जूनागढ़ शिलालेख, इसमें जो है चंद्रगुप्त ने जो झील बनाए थे उस झील के बारे में, उसके शासन और झील के बारे में विवरण थे। तो ये भी विष्णुगुप्त जो है चंद्रगुप्त के मंत्री थे और इन्होंने अपने एक राजनीतिक में एक बुक लिखे थे जो अर्थशास्त्र का बुक। तो इसमें से क्या है, ये सांची जो है ये क्या है, अशोक से रिलेटेड है, अशोक की स्तूप है। ठीक है, ये क्या है, चंद्रगुप्त मौर्य का नहीं है। तो इसका सही आंसर कौन सा हो गया, बी। आगे बढ़ते हैं हम लोग 24 नंबर देखते हैं। किस अखबार ने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की संभावित भविष्य की भूमिका के बारे में निम्नलिखित लिखा? हमारे देश की भावी संसद का केंद्र है और यह हमारे देशवासियों के लिए अकल्पनीय परिमाण की भलाई की ओर ले जाएगा। द इंडियन मिरर, द न्यूयॉर्क टाइम्स, द टाइम ऑफ इंडिया, उपरोक्त में से एक से अधिक। तो ये जो है इसके बारे में जो है ये द टाइम्स ऑफ इंडिया और द टाइम्स ऑफ इंडिया में लिखा गया था, जो क्या है बम्बई टाइम्स एंड कॉमर्स को मिला के ये बनाया गया था। लेकिन जो इसका आयोग ने आंसर दिया था उसका आंसर क्या दिया है, ए दिया है, द इंडियन मिरर। ठीक है, तो जो बीपीएससी जो आयोग है उन्होंने आंसर दिया है इसका द इंडियन मिरर। लेकिन इसका एक आंसर हम लोग देखना जाए तो ये होना चाहिए था, लेकिन दिया है किसने, आयोग ने ये आंसर दिया है। तो द टाइम्स ऑफ इंडिया ने इन्होंने कांग्रेस के बारे में लिखा था, जो कि कांग्रेस जो है संभावित क्या था, भविष्य की भूमिका के बारे में हमारे देश की भावी संसद का केंद्र है। ये द टाइम्स ऑफ इंडिया, जो कि ये दो, एक था बम्बई टाइम्स और कॉमर्स, मुंबई कॉमर्स को मिला के ये बनाया गया था, तो उसमें बोला गया था। तो आई होप ये आपको समझ में आ गया होगा। लेकिन आयोग का आंसर क्या था, द इंडियन मिरर। ए नंबर इसका आंसर था आयोग का। 25 नंबर देखते हैं। किसने बंगाल में चिर अस्थायी बंदोबस्त प्रणाली की शुरुआत की? फॉल्ट, मैकेंजी, लॉर्ड कॉर्नवालिस, वॉर्न हेस्टिंग, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो चिर अस्थायी जो अस्थायी बंदोबस्त प्रणाली जो शुरुआत की वो किसने की थी, लॉर्ड कॉर्नवालिस ने की थी अस्थायी बंदोबस्त। और इसमें जो है अस्थायी बंदोबस्त, इसमें एक नियम लगाया था, क्या था, सूर्यास्त का नियम। इसमें जो है 10/11 भाग जो क्या है इसमें कंपनी को देना पड़ता था, और 1/11वां भाग यानी एक भाग कौन, जो जमींदार होते थे वो क्या करते, टैक्स का 1/11 भाग वो रखते थे और 10/11 भाग सरकार को देते थे। और इसमें जो है सूर्यास्त का नियम लागू किया गया था। सूर्यास्त का नियम यानी कि सूर्य ढलने से पहले जिस दिन टैक्स देना है उस दिन देना होगा। अगर यदि उससे पहले सूर्य जो ढल गया उसके बाद तक नहीं दिया तो उसको क्या है, जमींदारी का नीलामी करता था, यानी दूसरा को जमींदारी दिया जाता था। और ये जो है बंदोबस्त ये लगाया गया था कहाँ, बंगाल, बिहार, उड़ीसा, बंगाल बंगाल बिहार, उड़ीसा और जो है ये तीनों में मुख्यतः लगाया गया था, और कर्नाटक, बनारस ये शहर भी लगाया गया था। तो इसका सही आंसर क्या होगा, लॉर्ड कॉर्नवालिस। आगे बढ़ते हैं हम लोग 26 नंबर। केंद्रीय विधानसभा में हानि रहित बम किसने फेंके थे? तो केंद्रीय विधानसभा में बम फेंका गया था जिसमें किसी भी आदमी के ऊपर नहीं फेंका गया था, जो हानि रहित। जतिन दास, बटुकेश्वर दत्त, भगत सिंह, इनमें से एक से अधिक। इसमें जो है बटुकेश्वर दास और भगत सिंह ये दोनों जो है केंद्रीय विधानसभा में फेंके थे, लेकिन जहाँ पे लोग नहीं थे वहां पे
फेंके थे, यानी कि हानि रहित बम फेंके थे। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? डी होगा, इनमें से एक से अधिक। 27, राष्ट्रीय कांग्रेस के वर्ष, यहाँ पे वर्ष होना चाहिए, वर्ष 1922 में गया अधिवेशन के अध्यक्ष कौन थे? तो राष्ट्रीय कांग्रेस का जो 1922 में गया का अधिवेशन हुआ था, उसका अध्यक्ष कौन थे? तो महात्मा गांधी, हाकिम आजमल खां, चितरंजन दास, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसमें से जो है चितरंजन दास जो थे 1922 में यहाँ पे जब अधिवेशन हुआ था गया में, तो उसका जो अध्यक्ष थे वो चितरंजन दास। और बिहार में जो है कांग्रेस की 2 अधिवेशन हुई थी, एक 1922 में हुई थी और एक 1912 में हुई थी। बिहार में कांग्रेस की 2 अधिवेशन हुए थे। आगे बढ़ते हैं हम लोग। सिंधु घाटी सभ्यता के प्रमुख नगर का नाम क्या है जिसका पश्चिमी एशिया से व्यापारिक संबंध था? रोपार, लोथल, कालीबंगा, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो ये जो है पश्चिम एशिया के साथ व्यापार जो है लोथल से होता था, जो कि गुजरात का पश्चिमी भाग में था। ये गुजरात के पश्चिमी भाग में लोथल, ठीक है, जो अहमदाबाद जो जिला है उसमें पश्चिम की ओर, उसमें क्या है, लोथल से इसका व्यापार होता था। और लोथल में जो है धान, जो ये सबका जो है साक्ष्य मिला। तो इसका व्यापार कहाँ पश्चिमी के साथ व्यापार होता था, किसके साथ? लोथल के साथ होता था। 29 नंबर देखें, समाज सुधारकों की सूची को उनके समाजों की सूची 2 से सुमेलित करें और नीचे दिए गए कोट से उत्तर चुनें। वर्म समाज, रामकृष्ण मिशन, सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी, विधवा विवाह समाज। इसमें मिलान करना है। तो ब्रह्म समाज हम जानते हैं राजा राम मोहन राय, इन्होंने कलकत्ता में इसका ये कहते तो राजा राम मोहन राय। रामकृष्ण मिशन ये जो है स्वामी विवेकानंद ने उसके गुरु के, ये भी कलकत्ता में कहते। सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी, सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी, ये इसका जो है गोपाल कृष्ण गोखले। विधवा विवाह समाज, विधवा विवाह समाज विष्णु शास्त्री पंडित के थे। इसके आधार पर अगर यदि हम देखें वर्म समाज, ए का कितना होना चाहिए? 3, ए का 3, ये सभी में है ए का 3। अब बी का देखते हैं, बी का 2, बी का 2, यहाँ पे देख सकते हैं इस दोनों में है, बी का तो इसमें और इसमें है। उसके बाद जो है हम लोग देखते हैं सी का कितना होना चाहिए? 4, सी का 4, तो किसमें है? बी में है। सी का 4 बी में है, इसलिए इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। कितना हो जाएगा? बी। इसका सही आंसर हम लोग का हो गया बी। तो ये समझ में आ गया आपको, ठीक है। विधवा समाज के लिए कौन सा? विधवा समाज विष्णु शास्त्री पंडित। आगे बढ़ते हम। लेखकों की सूची 1 को 1857 की पुस्तकों की सूची 2 से मिलाएं और नीचे दिए गए फोटो से उत्तर चुने। बी.डी. सावरकर, एस एन सेन, एरिक स्टोक्स, एस बी चौधरी। तो इन्होंने जो है 1857 के से रिलेटेड पुस्तक लिखते हैं, उनका क्या क्या नाम थे इस पे बताना है। तो यहाँ पे जो है बी.डी. सावरकर, प्रथम स्वतंत्रता संग्राम, बी.डी. सावरकर ने जो लिखे थे उसका नाम था क्या? प्रथम स्वतंत्रता संग्राम ही था। एस एन सेन ने लिखे थे, जो वो लिखे थे इसका नाम था 1857। एरिक स्टोक्स, एरिक स्टोक ने लिखे थे वो क्या था? किसान और राज, द पेंजियन एंड द राज, द पेंजियन एंड द राज, यानी कि किसान और राज, एरिक स्टोक ने ये लिखे थे। और एस बी चौधरी ने जो लिखे थे उसका नाम दिया था नागरिक विद्रोह और भारतीय विद्रोह में। तो इसका सही आंसर यहाँ पे कुछ हम लोग देख लेते हैं। यहाँ पर देख सकते हैं, तो यहाँ पे एक ही है, इसका सही आंसर क्या है? सी है। यहाँ पे देख लीजिए, सी में एक है, एक ही है, जो कि देखने से पता चल रहा है कौन सा, सी में ही जो है ए का एक है और बाकी किसी में नहीं है। तो केवल एक ही जानते थे बी.डी. सावरकर, इसका जो है ए का एक कौन सा है? सी में है। तो आगे देखने का जरूरत नहीं है। तो इस प्रकार इसका सही आंसर कौन सा हो जाता है? सी। और एक बार देख लेते हैं बी.डी. सावरकर जो 1857 में पुस्तक लिखे थे उसका नाम क्या? प्रथम स्वतंत्रता संग्राम। एस एन सेन, एस एन सेन लिखे थे उसका 1857, 1857। और एरिक स्टॉक, किसान और राज, द पेंजिक एंड राज। फिर एस बी चौधरी, नागरिक विद्रोह
और भारतीय विद्रोह में। इतना हम लोग देख लें, आगे बढ़ते हैं हम लोग 31 की ओर। निम्नलिखित में से किस राज्य को लॉर्ड डलहौजी की हड़प नीति के तहत शामिल नहीं किया गया था? हड़प नीति के तहत तो डलहौजी ने जो है 1848 से 1856 के बीच में क्या है हड़प की नीति अपनाए थे, जिसमें क्या था, जहाँ पे जिस भी शासक का अपना पुत्र नहीं था, दत्तक पुत्र यानी कि गोद लिया हुआ पुत्र था, उसको क्या है राज्य का दर्जा नहीं देकर वो सभी राज्य को वो अपने में मिला लिया। तो उसमें से जो मिलाए थे वो क्या थे, नागपुर, सतारा, संबलपुर, जैतपुर, झांसी, ये सबको मिलाए थे। तो इसमें क्या था, जयपुर नहीं था, किसमें जयपुर नहीं था, इसलिए इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, जयपुर। ठीक है, नागपुर, संबलपुर, सतारा, जैतपुर, झांसी, ये सबको क्या है डलहौजी ने हड़प की नीति के तहत मिला लिया, इसलिए इसका सही आंसर कौन सा हो जाएगा, जयपुर इसका सही आंसर हो गया, क्योंकि जयपुर को नहीं मिलाया था। तो चलो 32 नंबर अभी देखते हैं हम लोग। निम्नलिखित में से कौन आजाद हिंद फौज से जुड़ा नहीं है? एस ए डांगे, प्रेम सिंह सहगल, शहनवाज खान, जनरल मोहन सिंह। तो इसमें जो है एस ए डांगे जो है इसे आजाद हिंद फौज से नहीं जुड़े थे। आजाद हिंद फौज की जो स्थापना करने के सबसे पहले जो सोच आई किसके विचार में, इसके विचार में आया था मोहन सिंह के विचार में, जो एक फौजी थे इसके बीच में आया था। और इसका जो सबसे पहले जो अध्यक्ष जो बनाया गया था सुभाष चंद्र बोस को बनाया गया था। आजाद हिंद फौज का अध्यक्ष किसे बनाया गया था, सुभाष चंद्र बोस को। आगे बढ़े हम। कांग्रेस पूर्व संगठनों की सूची एक को उनके नेताओं की सूची दो से मिलाए और नीचे दिए गए रूप से सही उत्तर चुनिए। इंडियन सोसाइटी, इंडियन सोसाइटी, मद्रास महाजन सभा, बॉम्बे प्रेसिडेंसी एसोसिएशन, पुणे सार्वजनिक सभा। तो इसमें जो है इंडियन सोसाइटी, ये जो है सुरेंद्र बनर्जी, कौन थे, सुरेंद्र बनर्जी। उसके बाद मद्रास महाजन सभा, मद्रास महाजन सभा, इसमें एम वीर राघवाचार्य। बॉम्बे प्रेसिडेंसी ये थे दादा भाई नौरोजी, दादा भाई नौरोजी। पूना सार्वजनिक सभा, पूना सार्वजनिक सभा जस्टिस रानाडे, गोपाल कृष्ण रानाडे थे। ठीक है, जस्टिस रानाडे। ये तो इस प्रकार इसका सही आंसर कौन सा हो जाना चाहिए, अगर यदि हम देखें तो यहाँ पे एक का चार, एक का चार किसमें है, तो एक ही ऑप्शन यहाँ पे दिखाई दे रहा है, कौन सा, बी नंबर, ए का चार। ठीक है, उसके बाद बी का दो, बी का दो हो गया, बी का दो, सी का एक, सी का एक हो गया, और डी का तीन हो गया। तो इस प्रकार इसका सही आंसर जो हो गया बी हो गया। झांसी के पास देवगढ़ का मंदिर और इलाहाबाद के पास गढ़वा मंदिर में बनी मूर्तियां किस कला के महत्वपूर्ण अवशेष हैं? राष्ट्रोक्त कला, गुप्त कला, मौर्य कला, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो ये जो है गुप्त कला है। कौन सा है, गुप्त कला। देवगढ़ के मंदिर, इसमें क्या है, जो नारायण भगवान विष्णु को इसमें दिखाया गया है कि शिष्य शेषनाग की छाया में रेस्ट करते हुए, आराम करते हुए जो इसको दिखाया हुआ है, सोते हुए दिखाया गया है। और गढ़वा का मंदिर, इसमें क्या है, जो विष्णु भगवान का जो 10 अवतार है उसके बारे में जिक्र किया गया है। 29 का क्या हो गया, बी गुप्त काल। अब बढ़ते हैं हम लोग 35 नंबर की ओर। निम्नलिखित में से किस सूफी सिलसिले की स्थापना बिहार में हुई थी? कादरिया, फिरदौसिया, कलंदर, कुबरिया। इसमें से जो है फिरदौसिया, फिरदौसी सिलसिले का हुआ था, फिरदौसी सिलसिले यानी कि फिरदौसिया। तो बी नंबर इसका सही आंसर हो गया। 36 देखते हैं। अर्क रेखा किस राज्य से होकर गुजरती है? बिहार, उड़ीसा, उत्तर प्रदेश, मेघालय। तो यहाँ पे जो दिया हुआ है इसके आधार पर जो है किसी भी राज्य से नहीं गुजरता। यहाँ पे ये गुजरात हो गया, गुजरात यहाँ पे राजस्थान से मिलती है, गुजरात राजस्थान यहाँ पे जो है ये आगे बढ़ेगी।
मध्य प्रदेश एमपी में मिलता है, यहाँ पे छत्तीसगढ़ से मिलता है। आगे चल जाएगा, यहाँ पे क्या है, झारखंड से मिलता है, और यहाँ वेस्ट बंगाल में मिलता है। फिर इधर जो है त्रिपुरा और मिजोरम, त्रिपुरा फिर मिजोरम इससे मिलता है। तो ये 8 राज्य से होके गुजरती है, ठीक है। कौन? गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, वेस्ट बंगाल, और इधर जो हो गया हम लोग का त्रिपुरा और मिजोरम। 1 2 3 4 5 6 7 8, तो ये जो हो गया 8 राज्य से गुजरती है। तो यहाँ जो दिया है इसमें से कोई भी नहीं है। पहले क्या था, अगर ये थी झारखंड अलग नहीं हुआ तो बिहार से, तो बिहार होता, लेकिन ये जो 17वीं यूपीएससी में 2024 में पूछा गया है, तो इसके आधार पर यहाँ पे कोई भी नहीं है, ठीक है। मेघालय से भी नहीं होता है यहाँ, त्रिपुरा और मिजोरम, तो इसलिए एक भी राज्य यहाँ पे नहीं है। दक्षिण अमेरिका महाद्वीप का सबसे प्राचीन पर्वत कौन सा है? पैकारेमा, तुमाकुकम, एंडीज पर्वत, ब्राजील पर्वत। तो इसका जो सही आंसर होगा पैकारेमा, ठीक है। दक्षिण अमेरिका महाद्वीप का सबसे प्राचीन पर्वत कौन सा है? पैकारेमा, ये इसका सही आंसर हो गया। मध्य प्रदेश की सर्वाधिक लंबी सीमा किस राज्य के साथ लगती है? महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, उत्तर प्रदेश, राजस्थान। तो इसका जो है उत्तर प्रदेश के साथ लगता है। सबसे लंबी सीमा किसके साथ? उत्तर प्रदेश के साथ। छोटानागपुर पठार पर कर्क रेखा को कौन सी नदी युग्म 2 बार काटती है? तो कर्क रेखा पर यहाँ पे बोल रहा है कि छोटानागपुर में जो है कौन सी नदी यहाँ पे 2 बार कर्क रेखा को काटती है। तो इस प्रकार का जो नदी है, जो कर्क रेखा इस प्रकार से जाती है, तो ये जो है छोटानागपुर के पठार पर यहाँ पे एक ही ऐसी नदी है जो क्या है, माही नदी है। कौन सा है? माही नदी। भारत में एक ही नदी है, माही नदी, जो क्या होता है, कर्क रेखा को 2 बार काटती है। और भारत में ही नहीं, विश्व में भी क्या है, और कोई भी ऐसी नदी नहीं है जो कर्क रेखा को 2 बार काटती है, केवल माही नदी है। तो यहाँ पे जो है माही नदी का जिक्र कहीं पे है ही नहीं, इसलिए इसका यहाँ पे ये उपरोक्त में से कोई भी यहाँ पे सही नहीं है, लेकिन यहाँ पे क्वेश्चन उसे दिया नहीं है, ठीक है। तो छोटानागपुर पठार पर यह कर्क रेखा कौन सी नदी युग्म 2 बार काटती है? तो उसका सही आंसर क्या होना चाहिए? माही नदी। कौन सा? माही नदी होना चाहिए, जो कि 2 बार कर्क रेखा को काटता है। कौन सा देशांतर कनाडा तथा अलास्का को अलग करता है? कनाडा तथा अलास्का को जो देशांतर रेखा है वो 141 डिग्री पश्चिम, ठीक है। 141 डिग्री पश्चिम देशांतर क्या करता है? अलास्का को कनाडा से अलग करता है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। निम्न में से कौन यूरोप का खेल का मैदान कहलाता है? यूरोप का खेल का मैदान कौन कहलाता है इसके बारे में? तो यहाँ पे जो कहलाता है स्विट्जरलैंड कहलाता है। बी नंबर हो जाएगा। जर्मनी, स्विट्जरलैंड, इटली, फ्रांस। तो स्विट्जरलैंड। यूरोप का खेल का मैदान कौन कहलाता है? स्विट्जरलैंड। अब देखते हैं हम लोग एशिया। एशिया माइनर भूमध्य सागरीय तट पर स्थित पर्वत श्रृंखला कौन सी है? कित्थर, एल्बुर्ज, टोरस या पोंटी। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? टोरस। टोरस भूमध्य सागरीय तट पर स्थित पर्वत श्रेणी है, ठीक है। माइनर एशिया के माइनर भूमध्य सागरीय तट कौन सा? टोरस। उत्तरी पूर्वी भारत का स्कॉटलैंड कौन सा है? उत्तरी पूर्वी भारत का स्कॉटलैंड कौन सा? अरुणाचल प्रदेश, असम, नागालैंड, मेघालय। तो उत्तरी पूर्वी भारत का स्कॉटलैंड जो है मेघालय की राजधानी शिलोंग को कहा जाता है। तो यहाँ पे इसका सही आंसर मेघालय हो जाएगा। शिलोंग नहीं दिया, मेघालय दिया है, तो इसका राजधानी जो है शिलोंग इसको कहा जाता है। तो इस वीडियो में हम लोग इतना ही देखते हैं, फिर नेक्स्ट वीडियो में इसे आगे करेंगे। तो इसमें जो है बिहार का जो है यूपीएससी का ये हो रहा है पीवाईक्यू, और इसके साथ ही आप क्या होगा यहाँ पे यूपीपीसीएस, ठीक है, यूपीपीसीएस का भी इसमें पीवाईक्यू अपलोड होगा। और जल्द ही इसमें क्या होगा, यूपीपीसीएस का टेस्ट सीरीज भी पे आने वाला है। तो अगर यदि आप यूपीपीसीएस का, बिहार पीसीएस का अगर यदि आप
इस बार देना चाहते हैं एग्जाम तो इससे जुड़ सकते हैं, अगर अच्छा लगे तो ठीक है। और अगर ये अच्छा लगे तो आपके दोस्तों को भी ये शेयर कर दीजिएगा। चलिए फिर हम नेक्स्ट वीडियो के साथ मिलते हैं।